शंका के पीछे आपने यदि आपने कहा कि नहीं वो कंपनी उनकी है, आपने कहा कि ये इनका इनसे संबंध है, इसमें पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए गए, ये तो उसके प्रमाण देने पड़ेंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि आपने कह दिया। ये हम क्यों उनसे बात करेंगे? हम उनसे जब अगर जरूरत होगी वो मिलेंगे, कोई भी आ सकता है कार्यालय में, मिलेगा, बात करते हैं। हमने कभी किसी को मना नहीं किया, सबसे बात करते हैं। तो जो ERP सिस्टम आप बता रहे हैं, आपने बीच में आप कह भी रहे थे कि किससे दिक्कत होगी सर? जैसे कि आप बता रहे हैं इसमें जो नॉन अटेंडिंग वाला भी आपने एक विषय छेड़ा है जो कि बहुत गंभीर विषय है। हो सकता है उनको दिक्कत हो। कैसे सर? मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन सकते हैं? एक तो आप इसमें डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, कैसे सर? मैं आपको आपने समाचार, ये मैं वही बात बोलूंगा जो समाचार पत्रों में पहले प्रकाशित हो चुकी है। उसके अभिलेखी प्रमाण भी हैं विश्वविद्यालय के पास। जो संबद्ध संस्थाएं हैं उनमें जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का विश्वविद्यालय का एक सकारात्मक और सफल प्रयास हुआ। उसकी परिणति ये हुई कि छात्रों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ और 21-22 में जो छात्र संख्या लगभग 20,000 थी, आज वो लगभग 26,000 के आसपास है, 25,600 कुछ है। तो ये छात्र संख्या में इजाफा हुआ, जबकि हमारी कई बड़ी संस्थाएं स्वयं विश्वविद्यालय स्वरूप में स्थापित हो गई। उसके बावजूद संस्थाओं की संख्या कम हुई, संबद्ध संस्थाओं की। बड़ी संस्थाओं के विश्वविद्यालय बनने के बावजूद छात्र संख्या में इजाफा हुआ। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां, विश्वविद्यालय के दीक्षांत, विश्वविद्यालय के परीक्षा फल गिवन सर्कमस्टांसेस में जितनी अप्रोप्रिएटली हो सकते हैं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई शैक्षणिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, किसी स्थापित परंपरा का उल्लंघन नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास हो रहा है। नॉन अटेंडिंग एडमिशंस अपने आप में एक अभिशाप है समाज के लिए। यदि किसी भी बच्चे को बिना पढ़े हुए डिग्री कहीं से भी मिलती है तो यकीन मानिए वो समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यदि उसको रोकने में समाज की कोई भूमिका हो सकती है तो विश्वविद्यालय को उसका साथ देना समाज की जिम्मेदारी है। तो आपने कहना सर जो ERP सिस्टम जो है वो नॉन अटेंडिंग को कम करता है, और अगर हम इस ERP सिस्टम पे ना आए तो वो नॉन अटेंडिंग को फेवर करता है। नहीं, नॉन अटेंडिंग जब आपको कोई डेटाबेस रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे रेगुलेट करेंगे? ये काम नहीं करता, काम करता नहीं करता वो भी नहीं करा। अगर मान लीजिए कॉलेजेस फर्जी अटेंडेंस डाल देते हैं, सपोज करिए फर्जी डालते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना तो हो सकती है ना। आपने किसी को अटेंडेंस प्रेजेंट दिखा दिया और कोई दूसरी घटना साइमल्टेनियस कहीं हो गई, अब उसका एक डिजिटल डेटाबेस, तो ये जो डेटाबेस है हो सकता है कि कोई ऐसी ताकतें हों जो कि इस डेटाबेस को समाप्त करना चाहते हैं। सर प्रश्न यही उठता है, इतना दुष्प्रचार हो रहा है विश्वविद्यालय का, इसमें कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग या नहीं जा रहे? करेंगे नहीं सर, कब करेंगे? वही है नहीं, आपको ये तो आपको समाचार छापने से पहले एक पक्षीय समाचार तो नहीं छापना चाहिए था। हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें? सुजय साहब बोल रहे ना कि वो फर्जी था, हाँ, और आपको पता है वो फर्जी है, तो आपने उसको कार्रवाई क्यों? किस पे करें? वो मिला ही नहीं, किस पे करें? कार्रवाई किस पे करें आप? नहीं, जो आपके कहते थे तो किस पे करें? अज्ञात के नाम से तो आप करा सकते हैं। अज्ञात तो आप मानहानि का तो करा सकते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में, और जिसने छापा है उसके खिलाफ कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं और रिकॉर्ड अगर करें। नाम नहीं तो आप शिकायत दे सकते हैं, बिल्कुल शिकायत दे सकते हैं, संस्थान में दे सकते हैं। तो संस्थान नाम दे सकते हैं। मैंने आपसे यही कहा कि जो विधिक प्रक्रिया है वो अपनाएंगे, बाकी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आप इसमें सवाल पूछो। जो वही मैं कह रहा हूँ सर, सवाल सवाल ये है कि कितनी जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें नंबर ऑफ कैसे कहा जाता है? हाँ, ये हो जाता है सर कि यूनिवर्सिटी के सुविधा में आप कुछ भी दे सकते हैं कि पहले भी वो आगे भी इस तरह को आगे भी करते रहेंगे ना। आप जिला परिषद को प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हाँ सर पहले भी रखी है, इसके पहले भी फोकस कर रहे हैं। नहीं, सूचना तो दे रही क्योंकि सर सरकार तो तुरंत कर देती है, दुष्प्रचार में तो तुरंत FIR है, क्योंकि मानहानि उसमें बनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और 26,000 आप कह रहे हैं बच्चे हैं यहाँ पे, उनके ऊपर भी तो मानसिक प्रेशर बन रहा होगा अपने विश्वविद्यालय के लिए, तो इसमें तो सर बहुत पहले ही स्टैंड लेना चाहिए। अज्ञात के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये जांच का हुआ है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना सर, तो इसमें करेंगे विधिक प्रक्रिया, मैंने कहा करेंगे।
विधिक प्रक्रिया करेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी अपनाएंगे। और सर जो उत्पाद मचा रहे हैं इस तरह की क्योंकि सर आप कार्रवाई करोगे तो उनमें भी वो जो होगी यार। पर्सन होगा तो वो भी होगा, अलर्ट होगा हाँ। कि हाँ इन्होंने पेपर में मैसेज एक अच्छा पहले है। रखी है। हाँ। जब आपको कोई गलत कह रहा है आप उस पर एक्शन करते हो तो एक मैसेज अच्छा जाता है मैसेज कि आता है। अगर आप चुप रहेंगे तो उससे मैसेज ये जाता है कि बिल्कुल। आप और जो पार्टी जो नेगेटिव पर्सन होगा वो सोचेगा कि यार मैंने तो किया, तू भी कर, तो वो कुछ नहीं हाँ करेगा। वो मेन सर इशू ये है क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल कहीं पे भी कुछ हो जाता है उसमें सबसे पहले FIR दर्ज करता है, अज्ञात के खिलाफ कर देंगे। इसमें तो ज्ञात है, एक आदमी तो ज्ञात है। नहीं सर तो होना आ चाहिए रहा है यहाँ पर। क्योंकि सर 26,000 बच्चों का आप कहते हैं भविष्य यहाँ पे अचानक से एकदम क्योंकि कई चीजें आ जाती हैं। इसमें शुरू में ना 4 फर्में थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये इंटरेस्ट कितने लोगों ने है? 4 लोगों ने, चारों ने इंटरेस्ट दिखाया, 3 लोग उसमें से क्वालिफाई हुए, एक बार हो गया, एक बार ठीक हो गया, 3 लोगों के फिर फाइनेंशियल बिड ली गई, ठीक है। जिसमें से कि जो लोएस्ट जिसका भी आया उसको टेंडर लगा। कंपनी का सर इसमें क्या स्टैंड है? कंपनी वाले तो कुछ बात नहीं लेके अपने अपनी कंपनियों ने तो एक चिट्ठी आई है। सवाल उठा है, नहीं, उसकी चिट्ठी आई है। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, उसकी चिट्ठी आई है। अच्छा, चिट्ठी आई है, उसने चिट्ठी एड्रेस की है। ब्लैक लिस्टेड सर जो आ रहा है ब्लैक लिस्टेड कहीं है वो? ब्लैक लिस्टेड तो आप देखिए ब्लैक लिस्टेड कैसे हो सकती है, तो उसमें उसने सभी बाहर लिया एफिडेविट दिया होगा। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है टेंडर्स में कि ब्लैक लिस्टेड नमूने का शपथ पत्र स्वयं उस कंपनी से लिया जाता है। सर जैसे ये अब कंप्लेंट्स आ रही है तो क्या आप उसमें ये रहेगा आपका कि आप कंपनी को भी रिमाइंडर उसका डालेंगे? एक ओमिनेट उसका एक लेटर आया था ना, हमें भी कॉपी आई थी, देख लो तो उसकी कॉपी दे दो। सर ज्यादातर जो देखा जाता है इसमें जो इस तरह की बातें या समाज में फैलाता है खास तौर से पहले घर के ही लोगों पे शक जाता है। क्या आपको यहाँ शक है क्या अपने डिपार्टमेंट में? हो सकता है, यूनिवर्सिटी में? लेकिन मेरे को इस परिवार को हेड करना है तो मैं शक से तो नहीं कर सकता। तो सर जांच बैठेगी इसमें, जांच बैठेगी यहाँ तो जांच नहीं बैठाएंगे, जी। जांच करेंगे जी। करेंगे। और बोलिए, ये अचानक ही ये सब शुरू हुआ। क्या लगता है सर इसके पीछे से माफिया हो सकता है ऐसा कि कोई मेरा एजेंडा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हमने सरकार दिखाई है। मेरा कार्यकाल 18 जुलाई 2025 को समाप्त हो रहा है, हो सकता है इसी वजह से हो। आपका सर कार्यकाल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कब आप आए थे यहाँ पर, कब आपका खत्म हो रहा है? मैंने अपने शुरुआती बात में कहा कि मैं 19 जुलाई 2022 में यहाँ आया था और 18 जुलाई 2025 मेरा आखिरी वर्किंग डे है इस यूनिवर्सिटी में। अभी सर एडवर्टीजमेंट हो रखे हुए हैं एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो क्या लग रहा है सर कि ये कहीं ना कहीं माहौल इसी समय में, क्योंकि ये कोई इंसिडेंट है या किस तरह से आप पहले कोई ऐसा मैं इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मेरा अपना कार्यकाल 18 जुलाई 25 तक है। तो जिस तरीके से आपने बदलाव किए हैं और बदलाव को लेकर कहीं में ऐसा हो सकता है कि कुछ बदलाव से लोग कुछ ना हो, स्वाभाविक ऐसे लोग स्वाभाविक वास्ते जो प्रक्रिया चल रही थी अटेंडेंस की प्रक्रिया हो, चाहे वो अटेंडेंस से मामले हो, डिग्री का मामला हो, आप चूंकि ये सवाल उठा अचानक लगा कि सवाल उठना, आंदोलन शुरू होना, क्या लगता है इसमें? ये दो यूनिवर्सिटी का परसेप्शन खराब करने का है और बाकी देखिए क्या है कि कोई भी कुलपति अकेले तो कोई निर्णय लेता नहीं है, उसकी पूरी एक स्थापित प्रक्रिया होती है, उसमें वित्तीय अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, प्रशासनिक इन्वॉल्व होते हैं, परीक्षा के इन्वॉल्व होते हैं, प्लस यूनिवर्सिटी की शक्तियाँ हैं जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं वो निर्णय लेती हैं। कुलपति बाई द वे उन सबके चेयरमैन होते हैं, तो वो उनके पास एडिशनल पावर हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और जिसका हित, लेकिन लॉन्ग रन में ये यूनिवर्सिटी के लिए हिस्सा होगा, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। क्वालिटी डजंट कम फ्री, क्वालिटी के आपको प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। और यदि इसके दुष्परिणाम हो रहे होते तो आंकड़े विश्वविद्यालय के फेवर में नहीं होते। ये आंकड़े मैं नहीं जनरेट कर सकता, ये आंकड़े सार्वजनिक हैं और 2021-22 के आंकड़े और आज 24-25 के आंकड़े वो स्वयं ही बात बता देंगे कि इसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। बाकी लोकतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, जो भी कुछ कहना चाहे कह सकता है, उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। एक सीमा के बाद में दूसरी तरफ भी कार्रवाई होगी।